आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इन दिनों पूरा विश्व आभासी दौर से गुजर रहा है। अमूमन हर काम या फिर समारोह आभासी स्वरूप यानी वर्चुअल मोड पर होने लगे हैं। साधारण शब्दों में कहें तो इंटरनेट के जरिए ही ये काम संपन्न हो रहे हैं। महामारी के दौर की यह तकनीकी दुनिया का शायद कमाल ही है जिसने दुनिया और भी छोटी कर दी। यूँ इससे पहले ही हमारी निर्भरता इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बढ़ती जा रही थी, लेकिन पिछले करीब साल भर के दौरान इस आभासी दुनिया में हम कहीं ज़्यादा गुम होने लगे हैं और इस तरह जिंदगी का रस कहीं गंवाने लगे हैं। जीवन का अस्तित्व तत्व यानी जीवन का सौंदर्य बोध लुप्त होने लगा है, जिसकी खुशबू से इस जिंदगी और समाज के सारे रिश्ते महकते रहते थे। अब इसका नया चलन आभासी सौंदर्य बोध हो गया है और यह जीवन का सत्य भी होने लगा है। सच कहें तो जिंदगी का सौंदर्य बोध ही जिंदगी का स्थायी सत्य है, मगर हमारी विडंबना यह है कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अपने जीवन के तमाम सौंदर्य बोध को देख नहीं पा रहे हैं, या यूँ कहें कि जीवन के सत्य से आंखें चुरा रहे हैं, खुद को ओझल कर रहे हैं। यह भी सच है कि आज की बदलती हुई जीवन शैली और चकाचौंध से भरी जिंदगी में हमारा बेहद अहम समय सोशल मीडिया या डिजिटल तकनीक की चमक ने छीन लिया है। आज खाली हो रहे गांव और नए बसते हुए शहर हमारी जीवन की नई शैली के चमत्कार हैं, मगर बस्तियों में जो जिंदगी होती थी क्या वह अब भी हम महसूस कर पा रहे हैं। सच यह है कि जीवन का अनंत सौंदर्य बोध लुप्त हो रहा है। आज खाली हो रहे गांव और सूने आंगन उदास मुंडेरे जिंदगी की उदासीनता का दृश्य दिखाते हैं। दरअसल कालचक्र जिंदगी को करोड़ों वर्षों से हर क्षण बदलता चला आ रहा है। जीवन का यथार्थ और सौंदर्य बोध असल में बदलाव में ही निहित है। हालांकि इस बदलाव की प्रक्रिया में हमने बहुत कुछ खोया है। जिंदगी का रस जब सूखने लगता है तब वह मुरझाने लगता है। आज का महानगरीय जीवन चकाचौंध से भरा हुआ है। हम सबका सब कुछ बदलाव की प्रक्रिया से ऐसी तेज रफ्तार से गुजरता हुआ कुछ नया खोजता है कि हमको पता ही नहीं चलता। लेकिन इस टूटन और उदासीनता से भरी यथार्थ की दुनिया में बहुत कुछ गंवाने के बावजूद कुछ शेष भी बच जाता है। वह है मनुष्य का जीवन जो आज अधूरा हो गया है। काम और रोजमर्रा के जदोजहद के बीच बढ़ते हुए तनाव ने जिंदगी की रस और जरूरी क्षमताओं को खत्म कर दिया है। मानवीय मूल्यों का सौंदर्य बोध आम तौर पर लुप्त हो गया है। इसके बिना संसार कैसा होगा। आज के मानवीय जीवन की यह सबसे बड़ी त्रासदी है। चिंतक लोरका ने एक स्थान पर लिखा है कि जीवन और कुछ भी नहीं है बल्कि घटनाओं से भरा हुआ एक संघर्ष है। इसके अर्थ अब शायद बदल गए हैं। अब संघर्ष आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। जीवन में आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारे आगे बढ़ने से बहुत कुछ बेहद जरूरी
पीछे छूट जाता है तो यह शायद सोचने का मसला है। इस प्रतियोगिता के युग में संघर्ष में ही जिंदगी के नए सोपान तय होते हैं और समाज आगे बढ़ता है। रिश्तों में नई खुशबू महकती है, नई ऋतुएं अंगड़ाई लेती हैं, जीवन उमंग और उत्साह से भरा रंगों का एक नया इंद्रधनुष बन जाता है। यही जीवन का परम सत्य है और इसी में कहीं न कहीं जीवन के सौंदर्य बोध की नैतिकता की ताकत की छिपी रहती है। असल में जिंदगी का सौंदर्य बोध इस पूरी सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। इसी की तलाश में यानी जीवन की खुशबू के लिए हमारे पुरखों ने तमाम ग्रंथों की रचना की। सवाल सिर्फ इतना था कि जीवन की समरसता को बचाया जा सके। लेकिन विज्ञान की इस आधुनिक युग ने तो सौंदर्य बोध की परिभाषा ही बदल दी है। आज जीवन का सौंदर्य बोझ महज प्रतियोगिता, होड़ और तेज रोशनियों का उत्सव बन गया है। इधर चमक तो बड़ी है, लेकिन कहीं और से जीवन तत्व का प्रकाश गायब दिखता है। इस चमक के पीछे खुशबू कहीं गायब हो गई है। ऐसा लगने लगा है कि हम धीरे धीरे एक नई आभासी दुनिया में विचर रहे हैं और जीवन की मौलिकता को छोड़ते हुए अपने मन मस्तिष्क से खाली हो रहे हैं। वास्तविक सौंदर्य बोध का रस कहीं पीछे छूट गया है। मेरा ख्याल है कि यही हमारे इन दिनों की सबसे बड़ी त्रासदी का एक नया वर्तमान है, जिसमें से इंसानियत का सौंदर्य कहीं छूट गया है और तात्कालिक प्राथमिकताएं समय के इस कालचक्र का प्रथम पृष्ठ बन गई हैं। अपने जीवन के मूल तत्वों की रोज थोड़ा थोड़ा करके छीनते जाने और उससे पैदा अभाव और कमजोर होते मानव मूल्यों को क्या हम महसूस कर पा रहे हैं? नए दौर के आभासी मूल्यों के साथ ही जीवन में हम कितने मानवीय रह पाएंगे? किसी काम को व्यवस्था के साथ किया जाए तो उसमें कोई भी परेशानी नहीं होती। यदि हमारे कामों में व्यवस्था की थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाए तो हमारे काम बिगड़ जाते हैं और हम उन्नति नहीं कर सकते हैं। सभी बड़ी बड़ी संस्थाएं नियमानुसार ही चल रही हैं। बिना नियम और अनुशासन के न तो कोई व्यवसाय चल सकता है और न सामाजिक उन्नति ही की जा सकती है। क्या व्यापारी और क्या नेता सभी को नियम पूर्वक कार्य करने से ही सफलता प्राप्त होती है? व्यवसाय में तो विशेष तौर पर नियम तथा व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। बिना किसी दक्ष प्रबंधक के और अनियमितता दूर किए बिना व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर पाना असंभव है। किसी भी बड़े कारखाने को देख लीजिए, नियम पूर्वक काम कर पाने से ही वह उन्नत हो सका है। यदि नियम में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाए तो सारा व्यवसाय ही चौपट हो जाए। यही नहीं, कोई भी और कितना ही जटिल व्यवसाय हो, व्यवस्था से ही सुचारू रूप से चल सकता है। कई अव्यवस्थित व्यक्ति यह सोचते हैं कि मुख्य लक्ष्य की ओर देखना ही आवश्यक है, संबंधित बातों की विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं। परंतु वास्तविकता यह है
कि लक्ष्य से संबंधित छोटी छोटी बातों की व्यवस्था परमावश्यक है। समाप्त।